नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अभी क्या हो रहे होंगे, दिवाली की सफाई हो रही होगी और त्योहारों की तैयारियां हो रही होगी। लेकिन इन सब के बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा गैस बन रहा होगा, जिनको हमेशा ऐसा लग रहा होगा कि गंदी गंदी डकारें आ रही होंगी, और जिनको आईबीएस की समस्या है वो ज़्यादा बढ़ गई होंगी, कब्ज की समस्या है ज़्यादा बढ़ गई होंगी। और आप सुबह सुबह पानी तो बिल्कुल पीते हो ना, लेकिन गलती कहाँ पे करते हो? आप पानी तो पीते हो लेकिन गलत तरीके से। तो आप ऐसा क्या पियोगे, आप ऐसा क्या डालोगे सुबह सुबह अपने पेट में कि ये जो सारी समस्या है वो जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? अब देखो कि आपके किचन में तो होता ही है, हर भारतीय के घर में होता है यार। सुबह सुबह अगर ये एक ग्लास आप पी लिए तो आपका एसिडिटी और जो बदहजमी है, जो कब्ज की समस्या है यानी कि आईबीएस की समस्या है, खाना बिल्कुल नहीं पचता है, खाना बिल्कुल नहीं लगता है, भूख खुल करके नहीं लगती, सबका समाधान होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है भैया? रियल प्रॉब्लम ये है कि आपके पेट में क्या होता है, आपके पेट में केमिकल होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो एसिड है इसका काम क्या है? इसका काम है खाने को तोड़ना, इसका काम है जो भी हम खाते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया है उसको मतलब किल कर देना। लेकिन सुबह सुबह आप क्या करते हो? सुबह सुबह आप गलती करते हो। गलती क्या करते हो? आप खाली पेट ठंडा पानी पी लेते हो या सिर्फ पानी पी करके आप चाय पी लेते हो। तो गलती तो सबसे पहले वहां पर हो गई। उसके बाद जब भी आप ज्यादा ऑयली या स्पाइसी खाओगे या फिर ज्यादा लेट से आप डिनर करोगे तो भी आपके पेट के अंदर का जो पीएच है, जो एसिड है, वो ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि बॉडी एसिडिक हो जाती है। ठंडा पानी पीने से खाली पेट में भी असर पड़ता है। अब क्या हुआ कि जब बॉडी एसिडिक हो गई, इसका मतलब है स्लो डाइजेशन, आपका खाना बिल्कुल नहीं पच रहा है, और अगर पच भी रहा है तो बहुत ही स्लो पच रहा है। जो आप खा भी रहे हो वो आपके शरीर में नहीं लग रहा है। अब देखो बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर ज्यादा बनने लगे हैं। और याद रखिए, फ्री रेडिकल की वजह से ही बीमारियां होती है। यूरिक एसिड की वजह से सबको पता है क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से गैस बनने लगता है, और पेशाब में भी आपका अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आपको तकलीफ महसूस होने लगती है। मतलब है कि बॉडी आपकी ज्यादा एसिडिक हो गई है। अब देखो ये सब क्या करेंगे, जो भी आप खाओगे उसमें जो भी पोषक तत्व है आपके शरीर में इन सब कारण की वजह से लगेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी तो एसिडिक हो गई है। अब देखो जब भी बॉडी एसिडिक होगी तो थकावट तो बहुत ज्यादा महसूस होगा। आप काम कर रहे हो लेकिन आप बहुत ही मशक्कत के बाद काम कर रहे हो, बिल्कुल एनर्जी लेवल नहीं होगी, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल आपका डल होगा, और तो और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, वजन बढ़ेगा, चेहरे पे दाने, चेहरे पे दाग धब्बे आएंगे, और आपका खाना बिल्कुल नहीं पचेगा, दिन भर गैस बनेगा और धीरे धीरे बॉडी आपकी खराब होने लगेगी। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी अल्कलाइन होती है तो अचानक से सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मैं आपको पहले एक और चीज बता दूं कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आप इस चीज का वेट कीजिए, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आपके लिए मैंने कुछ किया है जो आपको थोड़े ही दिन में जल्द मालूम होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। अगर ये अल्कलाइन ड्रिंक आपने पी लिया, जो मैं आपको बोल रही हूँ सुबह सुबह खाली पेट, तो आपके इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हर घर में ये चीज रहता है। क्या रहता है भैया? एक गिलास गुनगुना पानी आपके पास होगा, ले लीजिए, उसमें छोटा नींबू जो होता है वो आधा कट करके उसमें आप निचोड़ करके नींबू का रस डालिए, उसमें एक चुटकी आपको सेंधा नमक डालना है, एक चुटकी, उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते डालने हैं, और ऑप्शनल है, मन है तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आप एलोवेरा का जूस आप उसमें डाल दो, मन नहीं है तो मत डालो। अब इसको यूज कैसे करना है? सबको मिला लेना है, गुनगुने पानी में सब कुछ आपने रख लिया, सबको मिला लेना है, और सुबह सुबह खाली पेट इसको पी लेना है, और पीने के लगभग 15 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, ठीक है? जो नींबू है वो क्या करती है, नींबू का नेचर क्या है? ये एसिडिक है भैया, ये एसिडिक है, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में जाएगी HCl को न्यूट्रलाइज कर देती है, अल्कलाइन ऐश में बदल जाती है, जो आपका डाइजेशन है वो फास्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और आपके पेट का पीएच बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। देखो जब वो अम्ल को बिल्कुल सही कर दी,
कौन सी चीज, नींबू की रस, जब उसने अम्ल को सही कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके पाचन में सुधार देखने को मिलता है। जो हमने सेंधा नमक डाला है इसमें क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अब ये क्या करेगा, आपके पेट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को पचाते हैं। आपका लिवर बाइल निकालता है, उसको ये बाइल निकालने के लिए क्या करता है, उकसाता है, तो उसकी वजह से खाना ठीक से पचता है और जो खाना आप खाते हो वो अच्छे तरीके से टूटता भी है और आपके शरीर में लगता भी है, यानी कि फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है और ब्रेक डाउन भी होता है। तो सेंधा नमक, तो एक चुटकी सेंधा नमक बहुत कमाल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तुलसी जो आपने 5 पत्ता डाला है ये आपके आंत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब गैस कहाँ बनता है, गैस आंत में बनता है और गैस बनाने वाली बैक्टीरिया कौन सी होती है, ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम। ये जो बैक्टीरिया है ना ये बहुत ही ज्यादा गैस बनाती है और याद रखिए कि अगर आपका खाना नहीं पच रहा है ना तो ये जो बैक्टीरिया है ये ज्यादा हो गई है, इसकी संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है और अच्छी वाली जो बैक्टीरिया है जो कि खाना को पचा रही है उसकी संख्या कम हो गई है। जब ऐसी स्थिति बनने लगे तो आपको ये तुलसी का जो पानी है, जो मैंने बोला है कि सब कुछ मिलाना है, ये पानी आपको बचाएगा। इसमें जो तुलसी है इसमें क्या करेगा ना, आपके आंत में अच्छी वाली बैक्टीरिया को ज्यादा बढ़ाएगा और गंदी वाली को खत्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आंत ठीक रहा तो गैस और कब्ज और जो हमेशा आपका पेट भरा भरा सा रहता है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। एलोवेरा अगर आप जूस डालते हो तो ये अगर किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम है, अल्सर हो गया है पेट में या पेट में घाव हो गए हैं या आईबीएस की प्रॉब्लम है, ये एलोवेरा का जूस आपको मदद करेगा। पेट के दीवार को ये ठीक करता है, गैस में बहुत ज्यादा सहायक है। रिजल्ट क्या हुआ कि गैस लगभग 80% तक कम हो जाता है और ये गारंटी है, आप इसको पी करके देखो। कब्ज में आपको राहत दिलाएगा। जो हमेशा गंदी गंदी डकारें आती हैं या फिर आपको हमेशा डकार आता है, कड़वा कड़वा सा मुंह में महसूस होता है जिसको हम GERD की प्रॉब्लम बोलते हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और स्किन आपकी चमकेगी, क्योंकि पेट साफ है तो स्किन साफ रहेगा, आंत साफ है तो स्किन साफ रहेगा और दिन भर आपको एनर्जी महसूस होगा। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये आयुर्वेद और साइंस का एक फ्यूजन है। समझो बात को। आपको क्या करना है, आपको दिन भर कम से कम 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना है। अभी के टाइम में ज्यादा चाय कॉफी खाली पेट में बिल्कुल नहीं पीना है। सोने से 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना है और 10 से 15 मिनट तक टहलना है, वॉक करना है। इसके अलावा जब आप खाते हो ना तो खाने को सही से चबा करके खाओ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो अगर आपको कम गैस बनता है या फिर कम कब्ज बनता है तो पहले दिन से ही आपको फर्क देखने को मिल जाएगा, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का सा लगेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो 1 हफ्ते में आपको फर्क देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे आपको फर्क किस टाइम देखने को मिला, कितने दिन पे आपको देखने को मिला। थैंक यू सो मच।